राम ने जब पूर्वासियों से कहा भक्ति करो, पूर्वासियों ने राम से कहा हम गृहस्थ आश्रम में हैं, भक्ति नहीं कर सकते क्योंकि इसमें नाना जंजाल है। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। जैसे कोई विशाल पहाड़ हो, उसको पार करना, उसका रास्ता दुर्गम हो, वो जैसे कठिन है, ऐसे गृहस्थी जो है ये भी बहुत कठिन है। नाना जंजाल, एक जंजाल हल हुआ, दूसरा जंजाल शुरू, तीसरा शुरू, 3 जंजाल हल कर लिए तो 6 जंजाल और आ गए। जंजाल पर जंजाल, माया जाल, ऊपर से जंजाल, मोह जाल। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। गृहस्थ आश्रम में रह करके जो खुश रह सके तो समझ लेना उसके पास कुछ समझ है, साधना है। क्योंकि ये नाना जंजाल का आश्रम है, इसमें बहुत समस्याएं रहती है। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जहि तव नाम न जाई। राम का स्वभाव, कृपा सिंधु मुस्करा कर बोले हे केवट, तुम वही करो जिससे तुम्हारी नाव सुरक्षित है। तुम कहते हो मैं चरण पखारे बिना जाने नहीं दूंगा, तो मैं कहता हूं बेज्ञान जल पाई पखारू, होत विलंब उतारो पारू। बेग माने दौड़कर, जल्दी, शीघ्र दौड़ करके पानी लाइए, चरण पखारिए, शीघ्र मुझे पार करिए, मुझे देर हो रही है। बेज्ञान जल पाई पखारू, होत विलंब उतारो पारू। केवट हंसने लगा। केवट बोला प्रभु आपको विलंब, आपको तो 14 साल का टाइम मिला है, 1 साल यहीं रह जाओ गंगा के किनारे, मेरी झोपड़ी में दाल बाटी खाते रहना, काहे का विलंब हो रहा। तो राम कहते हैं मैं केवल वनवास नहीं आया हूं, वन में वास करने वालों को सुख देने के लिए आया हूं, इसलिए मुझे बहुत काम करना है। वनवास तो बहाना है, राक्षसों का विनाश करना है और संत महात्माओं को सुख शांति देना है, भक्तों को शांति देना है। ये लंबा काम है, इसमें 14 साल लगेंगे। इसलिए याद रखना, चित्त मन बुद्धि अहंकार अंतःकरण चतुष्टय 4, 10 इंद्रियां, 10 4 14, ये 14 को शुद्ध करने में भी टाइम लगता है। 14 वर्ष का वनवास का अर्थ है। अगर राम के भक्त हो तो बस वनवास की कहानियां गाइए और सुनिए और चित्त मन बुद्धि अहंकार को शुद्ध कीजिए, 10 इंद्रियों को नियंत्रित कीजिए। जीतेन्द्रियः धर्म परः स्वाध्याय निरता शुचि। जिसकी इंद्रियां बस में है वह व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। आपकी इंद्रियां यदि आपको अपने वश में कर लेती है तो आप दुखी रहोगे, और आपकी इंद्रियों को यदि आप अपने वश में कर लेते हैं तो आप सुखी रहोगे। बस छोटा सा फार्मूला है। चाबी इधर घुमा दोगे ताला खुल जाएगा, चाबी उधर घुमा दोगे ताला बंद हो जाएगा। या तो इंद्रियां तुमको जीत लेंगी और या तुम इंद्रियों को जीत लोगे। 2 में से एक की जीत हो रहा है और एक की हार होना है, इसलिए हारने से बेहतर है अपनी इंद्रियों को जीत कर जीवन जियो, तो जीवन में बहुत सुख मिलेगा। जय जय
जय। बहुत हिम्मत किया छोटा बच्चा। योजितः पंचवर्गेण सहजे नातम कर्षिणः आप दस्तस्य वर्धन्ते शुक्ल पक्ष योडुनाट। विदुर कहते हैं कि हे धृतराष्ट्र, जो अपनी इंद्रियों के द्वारा जीत लिया गया है, उसके दुख, उसकी आपत्तियां, उसकी पीड़ा, उसके असमंजस ऐसे बढ़ते हैं जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा रोज बढ़ता है, ऐसे उसके दुख भी नए नए रोज बढ़ते हैं। इसलिए इंद्रियों को जीतो। ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, जिसमें बेगम का एक पत्ता होता है। बेगम को जो जीतता है वो बादशाह बनता है, बेगम से हारता है वो गुलाम बनता है। तुम्हारी जिंदगी की ताश की गड्डी में आपकी इंद्रियां बेगम है। जो इंद्रियों को जीत लेता है वो बादशाह जैसी जिंदगी जीता है। जो अपनी इंद्रियों से हार जाता है वो गुलामी की जिंदगी जीता है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु ये सकुच मई कछु नहीं दीन्हा। गा दो, दोहराओ। कीवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु सकोच कछु नहीं बूझा। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करो जही तव नाम न जाही। बेगियानो जल पाई पखारू, होत विलंब उतारहु पारू। भगवान को विलंब हो गई। आज मैं पधरौनी गया था श्री भैया सिंह के यहाँ और रोशन कुशवाहा के यहाँ। तो हम लोग भगवान तो नहीं है, लेकिन विलंब होती है। तो जल्दी जल्दी सब कर रहे थे, लाओ जल्दी चरण पखारो। संत लोग भी कह रहे थे फटाफट जो करना, माला पहनाओ, आरती करो, जल्दी जल्दी। तो भैया सिंह कह रहे थे कि थोड़ा शांति रखो, थोड़ा शांति, थोड़ा आराम से। विलंब हो रही थी। क्यों? मुझे वनवास नहीं जाना था, मुझे आपको सत्संग सुनाने के लिए पंडाल में आना था, इसलिए विलंब हो रही थी। और रोशन लाल के यहाँ गए तो हमने कहा चरण मत पखारो, लोटा में जल रख दो, उसी में चरण डुबा देता हूँ, जल्दी हो जाए। तो रोशन भी सोचा है भैया ये गुरु नए मॉडल का, उसी में चरण। हमने कहा चरण पखारोगे, पत्नी पानी डालेगी, पति धोएगा, टाइम लगेगा। डुबा दिया, बात खत्म। तो डुबा दिया, वो राजी हो गया, बोला ठीक है। चरण अमृत बन गया, गुरु का शुद्ध चरण अमृत। जो आप चरण पखारते हो अपने हाथों से, उसको तो घर आंगन द्वार में छिड़किए और फिर थोड़ा ऐसा जल लाइए जिसमें गुरु चरण डुबा दे, वो फिर चरणामृत पान कीजिए। कच्छ चरणोदक कीन्ह्यो पाना, कच्छु छिड़क्यो सिगरे अस्थाना। धूप दीप आरती उतारी, बड़ी भागी भई आज हमारी। कहाँ संत का आगमन, कोई महान संत का आगमन, वैराग्यवान संत का घर में प्रवेश करना, ये तो बड़ा सौभाग्य होता है। रणविजय राजेंद्र कुशवाहा के पावन घर में मेरा निवास है, उनका क्या सौभाग्य है। प्रातः काल उठते ही वो दर्शन पाते हैं, फर्स्ट दर्शन। शाम को सोते हैं तो दर्शन करके राजेंद्र का परिवार सोता है।
जब मैं निकलता हूं तो प्रणाम करने को पाते हैं। आज उनका घर घर नहीं मंदिर बन गया, आश्रम बन गया। जहां जहां चरण पड़हि गुरु के रे, तहां तहां भाग्य उदय हो तेरे। ये साधारण नहीं है। हमारे सत्संग में आज श्री उमेश सिंह गहिरवाल राजपूत रीवा से पधारे हैं, शिरमौर कमरहट गांव से। श्रद्धा बहुत है। उनके पुत्र प्रभात, छोटा पुत्र और है कुलदीप। ओम ओम नमः। इस शर्त पर आए हैं कि बेटे का तिलक होगा, लेकिन जब तुम तारीख दोगे तो उसी तारीख में प्रवचन होगा, फिर तिलक होगा। 2-3 दिन प्रवचन, लास्ट दिन तिलक। तो हमने कहा तिलक तो मुहूर्त से होता है। बोला मेरा मुहूर्त तो वही है, जिस दिन प्रवचन होगा वही मुहूर्त। अरे हमने कहा तो कोई पंडित जी से पूछ लो। बोले उसकी तारीख से आपकी तारीख मैच नहीं करेगी तो आप नहीं आ पाओगे। तो मैंने कहा मुझे टाइम नहीं है अक्टूबर तक। बोले जब टाइम होगा तभी तिलक होगा, टल जाने तक। तो मैंने कहा वो लड़की वाले का मन बदल जाएगा तो। अरे बोले लड़की भी बदल जाए, दुनिया बदल जाए। हाँ लेकिन होगा तभी। तो मैं सोच में पड़ गया कि मैं कैसे जाऊंगा उनके यहाँ, अब आना ही पड़ेगा। भाव ऐसा है। बोले आपकी दृष्टि के सामने ही बेटे का तिलक हो और आपका प्रवचन 2 दिन हो, सब रिश्तेदार भी सुने और साथ में आप वहाँ विश्राम करें। आप एक बार मेरे यहाँ पहुँचे, बहुत उन्नति हो चुकी है। अब चल के जरा एक नज़र देख लीजिए आपने भक्त को क्या नहीं दिया है। आशीर्वाद है। बैठो। कछु चरणोदक कीन्ह्यो पाना, कछु छिड़क्यो सिगरे अस्थाना। भूत प्रेत चुड़ैल मरही मसान। कितने घरों में भूत प्रेत का प्रभाव जाता है। चुड़ैल बहुत आती है और ये सब खत्म हो जाएगा। इतनी अलावला खत्म होगी गुरु के प्रभाव से। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। महावीर कौन है? महावीर हनुमान जी। कौन है हनुमान जी? ब्रह्मचारी। जो ब्रह्मचारी गुरु है उसके चरण पड़ने से भूत पिशाच भी निकट नहीं आएगा। हनुमान का अर्थ है ब्रह्मचारी होना। हनुमान का अर्थ है शाकाहारी फलाहारी होना। हनुमान का अर्थ है भगवान का भक्त होना। हनुमान का अर्थ है वीरों में वीर होना, धीरों में धीर होना, साहसियों में सबसे बड़ा साहसी होना। ये हनुमान का अर्थ है। जो मान सम्मान अपमान अभिमान का हनन कर दे वही हनुमान कहलाता है। जिसके अंदर सम्मान की भूख नहीं, अपमान का दुख नहीं और अभिमान की कोई जगह नहीं है। जो विनम्र है, सम्मान चाहता नहीं है। मानापमानयो तुल्य तुल्य मित्रारि पक्षियो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीता साहोच्यते। श्री कृष्ण कहते हैं मान अपमान से भी ऊपर उठो, क्योंकि सम्मान देना अपमान देना ये दूसरे के हाथ में। कौन कब तुमको सम्मान देगा, कौन कब अपमान देगा, उसकी खुशी का विषय, उसके मन की बात है। उसको जो रुचेगा वो दे देगा, लेकिन लेना ना लेना ये तुम्हारी बात है। कोई अगर गलत जेता है लो ही मत, स्वीकार ही मत करो अंदर से। दुखेश अनुद विघ्न मनः सुखेश विगत अस्पृहा। वीतराग भय क्रोधा स्थित धी मुनि उच्चते। स्थित प्रज्ञ के लक्षणों का वर्णन करते हुए कृष्ण अर्जुन से कहते हैं जो दुख के आने पर भी
उद्विग्न नहीं होता है, अर्थात विचलित नहीं होता है, अर्थात दुख में भी जो दुखी नहीं होता है, अर्थात चुनाव हारने पर भी जो दुखी नहीं होता है, अर्थात फेल होने पर भी जो दुखी नहीं होता है, अर्थात कष्ट आने पर भी जो दुखी नहीं होता है, अर्थात जो सुख के मिलने पर और सुख मिले ऐसी आशा नहीं करता है। जो सुख मिला उसमें ही वो सुखी है। ऐसा जो व्यक्ति है, बीत राग भय क्रोधा, जिसके राग भय क्रोध सब बीत चुके, समाप्त हो चुके हैं, वो स्थित प्रज्ञ होता है, वो आत्मस्थ होता है, और वही व्यक्ति भगवान को प्रिय होता है, भगवान को प्रिय होता है। भक्ति के मार्ग में न मान चाहिए न सम्मान चाहिए, केवल मेरे गुरु का बस ज्ञान चाहिए। मान सम्मान के लफड़े में भी फंसना, इससे भी थोड़ा ऊपर उठो। कितने दामाद लोग इसलिए दुखी हैं कि पहले जैसा ससुराल में अब मानदान नहीं हो रहा। पहले जैसा अब कैसे होगा? पहले तुम जीजा थे, अब तुम कौन हो गए जानते हो? फूफा बन गए। अब फूफा तो बस केवल चाय पी लो, बिस्कुट नहीं आएगा। हाँ, जीजा थे तब तक साली भी बोलती थी जी जा जी, साली भी तो किसी की घरवाली हो गई, अब उसको जीजा जी बोलने का टाइम नहीं है। और साला भी किसी का दिल वाला हो गया है, उसकी भी आ गई पत्नी। अब इतना कौन स्वागत कर पाएगा? अब ठीक है, टूटी खाट पर बैठ लो, कम से कम लोग वहाँ से भगाते नहीं, यही बहुत बड़ा सम्मान है। अब फूफा जी मत जाओ ज़्यादा ससुराल, बुढ़ापे में भी ससुराल का बड़ा रस होता है। मैंने देखा 90 साल के लोग जब अपने ससुराल के गांव के पड़ोस निकलते हैं तो हाथ उठाकर, अंगुली उठाकर कहते ये मेरा ससुराल गांव है। अरे सब बर्बाद हो गए, अब भी ससुराल बोलते हो। छोड़ो बकवास। ससुराल ससुरारी प्यारी लगी जब ते, रिपुरूप कुटुंब भये तब ते। ससुराल जब से प्यारी लगने लग जाती है तो परिवार के सदस्य सब दुश्मन जैसे दिखने लग जाते हैं। कलयुग का वर्णन किया तुलसीदास ने मानस में, कहा ससुरारी प्यारी लगी जब से, रिपुरूप कुटुंब भये तब से। अब लानन देख नहीं जब लो, सुत मात पिता मानई तब लो। बेटे की शादी हो जाए तो माँ बाप को भी आशा नहीं रखनी चाहिए कि अब बेटा मुझसे ज्यादा प्रेम करेगा। क्यों? मन तो एक है, अब अपनी बीवी की तरफ मन मुड़ चुका है। अब आप संतोष करिए पिताजी, हो गया, तुम्हारा अध्याय पूरा है। भले ही अभी मरो न मरो, कभी मरो, लेकिन अब कुछ मिलने वाला नहीं है। अब ज्यादा आशा मत रखिए। कितने माँ बाप दुखी रहते हैं कि मेरा बेटा अब हमको उतना नहीं मानता जितना पहले मानता था। बिठा लो बिठा लो, बैठो बैठो, हमारे परम भक्त आए हुए। आइए आइए विराजिए, शोभा शोभा, बैठो बैठो। देखो आनंद आ गया, ताली बजाते बस, और बजाओ, थोड़ा जल पी ले तब तक। हाँ, बजाते रहो जब तक जल न पी। ये तो इनका आना और मेरा जल पीना एक साथ की घटना है। मध्य प्रदेश में बहुत टेम्परेचर बढ़ चुका है। ये तो कुंभ में था, रजाई ओढ़ता था, यहाँ रात में पैर रजाई फेंकते हैं। कोई मतलब, कूलर चल रहा, कूलर, एकदम अपोजिट है मौसम। अब लानन देख नहीं जब लो, सुत मात पिता मानई तब लो। वो बेटा जो विवाह होने के बाद भी अपने माता पिता का आदर करता है, वो बेटा केवल बेटा नहीं है, वो राम और कृष्ण का रूप लेकर पैदा हुआ है। वो बेटी
शादी होने के बाद भी अपने माँ बाप का रूप अपने सास ससुर में देखती है। वो देवी है, रंभा है, जगदम्बा है। याद रखना, जन्मदाता माता पिता तो छूट गए, अब आपके पति के जो माता पिता हैं उनको प्रेम दीजिए, उनसे स्नेह कीजिए, सास ससुर को खुश कीजिए। और सास ससुर को भी व्यास गादी कहेगी खुश रहने की आदत भी बना लीजिए, क्योंकि जितना प्रेम मिले उसी में खुश रहो। जितना कोई तुमसे भाव पूछे बस उतना ही खुश रहो, ठीक है। मन में किरकिरापन मत रखो और हालचाल पूछने की आदत भी बनाओ। मैं तो अपने संतों से हालचाल पूछता हूँ, वो साथ में ही रहते हैं। मैं पूछ लेता हूँ कुशल मंगल तो है ना, बोले हाँ कुशल मंगल। संतों से भी हालचाल पूछना पड़ता है। आज मेरा एक संत कह रहा था, आपके पास में हम 20-25 संत हैं लेकिन फिर भी सब बिजी रहते हैं, और आपके पास तो मुझे लगता है 50 भी हो तो भी लेट हो ही जाता है, इतना व्यवस्था है। गुरु की सेवा भी भाव से करिए। अपने पति की सेवा ऐसे करो जैसे सीता जी राम की सेवा करती थी। अपनी पत्नी को ऐसे संभाल कर रखो, ऐसे क्षमा करो जैसे राम ने सीता को संभाल कर रखा और क्षमा भी किया। लंका से वापस सीता को राम लाए। राम ने तर्क नहीं किया तू लक्ष्मण रेखा क्यों लांघी थी, क्यों म्यों नहीं किया। क्यों म्यों करने से प्रेम थोड़ा घट जाता है, इसलिए ज़्यादा तर्क मत करना। तर्क दांत है, तर्क काटता है और जीवा जोड़ती है, जीवा समन्वय करती है। इसलिए परिवार के बीच में तर्क से परिवार नहीं चलता है। परिवार तो केवल और केवल प्रेम और समता से ही चलता है, प्रेम और समता से ही चलता है। संभोजनम संकथनम संप्रीतिश्च परस्परम ज्ञातवी सह कार्याणि न विरोधा कदाचन। नीतिकार कहता है साथ में बैठकर कभी कभी परिवार कुटुंबियों के साथ भोजन कीजिए, कभी कभी साथ में बैठ कर के बातचीत कीजिए और कभी कभी साथ में बैठकर परस्पर प्रेम कीजिए। देखिए जीवन जीने का तरीका है। आपके चाचा हैं, दादा हैं, नाना हैं, फूफा हैं, XYZ अड़ोसी पड़ोसी, उनके साथ भी कभी कभी बैठकर मीठी बातें भी करो। और ज्ञातवी सह कार्याणि, और कोई कार्य हो रहा, कार्यक्रम हो रहा है, उसमें सहयोग भी करो। ना विरोधा कदाचन, उसमें विरोध कभी भी मत करिए। मेरे से बताया कल एक भक्त ने कि महेंद्र सिंह उर्फ बिन्नू भैया, बिन्नू नाम है, सुबोध सिंह उर्फ बिन्नू भैया, बिन्नू, ठीक। पता है कि सबसे अधिक सहयोग उनका है, 1,01,000 का इस कार्यक्रम में से। साधारण नहीं। टमाटर खरीदने आदमी जाता है, बेचने वाला कहता 20 रुपया किलो, तो बोलता 15 में दे दो, फिर बोलता 17 में दे दो, फिर बोलता 18 में दे दो, फिर बोलता 19 में दे दो। 1-1 रुपये का भाव ताव करता है। लेकिन आज बिन्नू भैया ने सत्संग के लिए हंसते हंसते आंख मूंद कर 1,01,000 सबके सेवा के लिए दिया है। कल भैया सिंह ने सबके लिए हलवा बनवा कर बांटा था। आज पता नहीं क्या प्रसाद है, खीर। आज खीर है। आज की खीर किसकी ओर से है? अच्छा, कौन? सुबोध की ओर से।
सुबोध जी की ओर से खीर है। चलो, पहले दिन हलवा, दूसरे दिन खीर, और तीसरे दिन क्या खोलेगी तकदीर पता नहीं। तीसरे दिन तो लगता है महाभंडारा होगा क्या है? क्या बनेगा महाभंडारा में? पूड़ी, पूड़ी सब्जी, पूड़ी सब्जी बूंदी। अरे वाह, मैं आज इसलिए बता देता हूं ना, कम से कम प्रवचन सुनने ना हो तो खीर पूड़ी और बूंदी खाने आओ। वाह, जो खीर बनेगी, इस खीर में गंगा प्रसाद इटमा, राम सखा मढ़ऊ, इन्होंने दूध भी उसमें अपना लाकर डाला है। बहुत बढ़िया, जितना दूध उतनी अच्छी खीर बनेगी। और महाप्रसाद वितरण कैसे होगा गुरुदेव जरा बता देना, ऐसा लिखा है। कैसे लोग, इतने लोग एक साथ टूट पड़े अगर 2-3 जगह, तो पता चले कुंभ वाली भगदड़ यहाँ हो जाए। कुछ लोग तो खीर के भगौने में गिर जाएंगे। बड़ी शांति बना कर रहना, संतोष रखना, सब्र रखना। नवयुवक कमेटी से निवेदन है, खीर वितरण के समय और भोजनालय में अपनी अपनी सेवाएं विशेष रूप से प्रदान करें। ग्रामवासियों की मांग आई है कि नवयुवक की नई शक्ति की सेवा में जरूरत है। खीर परोसने में, वितरण करने में 10-15 काउंटर लगाना पड़ेगा, तभी खीर बट पाएगी। तुम तसल्ली रखना, जल्दी खीर की तरफ मत भागना। उधर मिलेगी खीर और इधर मिलेगी तकदीर। थोड़ा रुके रहना, संतोष सब्र रखना। रामकुंडली धाम में कल विशाल भंडारा होना है, जिसमें लगभग 10,000 भक्तों का भोजन बनेगा। अतः सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है सत्संग कमेटी का कि भोजन बनवाने में सहयोग करेंगे। जो कल का भोजन की तैयारी आज से ही शुरू हो चुकी है। ज़्यादा से ज़्यादा शरीर से सेवा देने के लिए नर नारी वहाँ पहुँचेंगे, ताकि 10-20 हज़ार लोगों को भंडारा खिलाने में ज़्यादा कोई बाधा ना आए। ये निवेदन कमेटी कर रही, मेरे से ही भेजा है पर्चा कि आप बोल दो तो ठीक रहेगा।